जंगल किसके लिए है? जंगल किन की दावेदारी थी? किन्होंने जंगलों को साफ करके अपने रहने लायक बनाया? आज हम पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल स्तर पे जाकर के पृथ्वी को सहेजने की बात कर रहे हैं, और जो लोग सहेजे हुए हैं उनको हम वहां से उखाड़ने की बात कर रहे हैं। अंबानी अडानी के इशारे पर यह सरकार ये भारतनाट्यम करती है और इसका अपना कोई इकबाल नहीं रह गया है। जिस तरह की बात हुई है वह आदिवासियों पर एक किस्म से इन्हीं के शब्दों में कहें तो सर्जिकल स्ट्राइक है। इतने बड़े पैमाने पर वो बेघर होंगे। 20-20 राज्यों के मूल निवासियों पर, वनवासियों पर इसका असर पड़ेगा। उनके जनजीवन प्रभावित होंगे और वो कहाँ जाएंगे। एक इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। अगर आपसे मकान छीन लिया जाए तो आप कहाँ रहेंगे? सड़क पे आ जाएंगे। और जिस तरह से ये यूपीए सरकार के अंदर में कांग्रेस के समय में ये आया 2002 से 2004 के बीच में, उस समय में भी 3 लाख के करीब लोग वनवासी को छोड़ना पड़ा था, अपनी अपनी जगह को उन्हें छोड़ना पड़ा था। दे हैड टू लीव देयर लैंड्स। देखिए, आप सरकार का रवैया देख रहे हैं, उनका बस ये कहना है कि ये लोग ही जो जंगलों में रहते हैं ये जंगलों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मतलब उनका ये शोषण कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये होगा कि आप चाहे दिल्ली देखिए, मुंबई देखिए, चेन्नई देखिए, या इनफैक्ट आप यहाँ बिल्डिंग्स में बैठे हुए हैं, इसको देखिए। बिल्डिंग्स बनते हैं किस पे? जंगलों को काट के, उनको हटा करके। तो बिल्कुल उसी तरह से तो इनका शोषण या दोहन तो वो लोग कर रहे हैं जो आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग को वो दैट बिलोंग्स टू देम ओनली, दैट इज देयर प्रॉपर्टी। वो लोग आज से नहीं कई सालों से वहाँ रहते आ रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि वो जमीन पे उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा तो आप करना चाह रहे हैं। ये साफ रणनीति जाहिर हो रही है। सरकार के ऊपर से तो विश्वास ही उठ गया है, मानो बिल्कुल इस तरह की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि आपसे आपका घर छीना जाए तो लोग किस तरह से उस पर रिएक्ट करेंगे? उनके पास तो बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं बचे हैं। वो अब समझ नहीं पा रहे हैं कि अब उनको आगे क्या करना है। वो बस इस दुविधा में बैठे पड़े हैं कि अब आगे उनका क्या होगा। जिस तरह की बात हुई है वह आदिवासियों पर एक किस्म से इन्हीं के शब्दों में कहें तो सर्जिकल स्ट्राइक है। इतने बड़े पैमाने पर वो बेघर होंगे। 20-20 राज्यों के मूल निवासियों पर, वनवासियों पर इसका असर पड़ेगा। उनके जनजीवन प्रभावित होंगे और वो कहाँ जाएंगे। आदिवासी इनकी परिकल्पना से बाहर है। इनके राष्ट्र के पूरे इमेजिनेशन में कहीं आदिवासी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो वहाँ भी ये 13 पॉइंट रोस्टर, माने डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर के ज़रिए आदिवासी को बाहर फेंक दिया था। यहाँ यह अपने किसी कायदे के वकील को अपना पक्ष रखने के लिए भेजा ही नहीं। जो अभियान फॉर डिग्निटी एंड सर्वाइवल जो है आदिवासियों की संस्था, उसका यह आरोप है और जिसमें सच्चाई है। तो पूरी तरह से फॉर ग्रांटेड यह सरकार ले रही है पूरे आदिवासी समाज को, उस समुदाय को। और जिस आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा ने, जो संविधान सभा के सदस्य भी थे, उन्होंने तब भी कहा था कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र का पाठ नहीं पढ़ा सकते। वो आज़ादी के पहले पंक्ति के लड़ाका हैं। सहिष्णुता, आज़ादी, समता, स्वतंत्रता, इन मूल्यों को आपको आदिवासियों से ही सीखना पड़ेगा। आज उनके सपनों का भारत हम नहीं देख पा रहे हैं। ये पूरा कॉरपोरेट ताकत जो है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन जंगल ज़मीन को इन्होंने लगभग नीलाम कर दिया है, और औने पौने दाम में नहीं। पूरी तरह से अंबानी अडानी के इशारे पर यह सरकार ये भारतनाट्यम करती है और इसका अपना कोई इकबाल नहीं रह गया है। कोई इंटेग्रिटी नहीं है इस सरकार के पास। जो अभी घटनाएं पिछले 4, साढ़े 4, 5 सालों से हम देख रहे हैं, खास करके वर्तमान सरकार के द्वारा, एक लगातार मार्जिनलाइज सेक्शन पे अटैक हुए हैं, और वो इतने गहरे हैं कि उससे एक के बाद एक ऐसे लगातार सीक्वेंस में अटैक्स हो रहे हैं कि उससे उबर पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे हम लोग जल जंगल ज़मीन की बात करते रह रहे हैं, पर ये अटैक बेसिकली जनों के ऊपर है। जल जंगल ज़मीन एक उसकी रिसोर्सेज के तौर पे हम देखते हैं, लेकिन ये अटैक बेसिकली जनों पे हो रहा है। और ये जन है कहीं ना कहीं जो सबसे इस सभ्यता और इस जगह के बिल्कुल मूल लोगों में से है। जंगल किसके लिए है? जंगल किन की दावेदारी थी? किन्होंने जंगलों को साफ करके अपने रहने लायक बनाया? आज हम पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल स्तर पे जाकर के पृथ्वी को सहेजने की बात कर रहे हैं, और जो लोग सहेजे हुए हैं उनको हम वहाँ से उखाड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी लिखेगा कब? जब वो अपने बचने की कोशिश में लगातार जूझ रहा है। सवाल जीने भर का बन गया है कि
आज हम जिएंगे कहाँ। विश्वविद्यालयों से निकाले जाने की तैयारी जब हो रही थी तो लगा कि जाकर के अपने अपने गांव में और खेतों में जाके लौटेंगे, जंगलों में जाएंगे जहाँ पे हमें कुछ जीने की कोशिश हमारी पूरी हो सकेगी, लेकिन यहाँ पे जीने की तक की भी बात पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। ये जो सत्ता बनी है सिर्फ 5 साल पहले नहीं, उससे पहले भी जो बनी है, वो तमाम इन लोगों ने हमेशा आदिवासियों को कीड़ों मकोड़ों की तरीके से रौंद करके आगे बढ़ते सीखा है। कॉरपोरेट घरों के फंडिंग से ये अपनी सत्ताएं स्थापित करते आए हैं आज तक, और उनके ही हितों के लिए वो इस तरह के फैसले लगातार लेते आ रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का एट्रोसिटी एक्ट पे भी इन्होंने हमला किया था, उसके बाद फिर 13 पॉइंट रोस्टर पे हमला किया, उसके बाद इन्होंने 10% इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस बोल करके इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस के नाम पे सवर्णों को आरक्षण देने की कोशिश की। ये तमाम चीज़ें जो हम देख रहे हैं उसके पीछे की मंशा यही है कि किन लोगों को, जिन्होंने हल्की सी अपनी हिस्सेदारी अभी दावे करने की कोशिश की थी सत्ताओं मतलब जगहों पे, वहाँ पर से उनको खारिज किया जा रहा है पूरे तरीके से। हम लोगों को एक आंदोलन में आने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम लोग जो अपनी अपनी नौकरियों में बंधे हुए हैं, अपने अपनी चीज़ों में उलझे हुए हैं, उन तमाम चीज़ों से बाहर निकल करके हमें आज लड़ने की ज़रूरत है। बिना लड़े आज हमें कुछ नहीं मिलने वाला।